पीलीभीत के इस पूरनपुर में उस 3 तारीख जो इस दुनिया का वो काले दिनों में वो तारीख दर्ज होगी, वो 3 तारीख एक नरसंहार था। उस नरसंहार में मेरे साथ मैं भी श्रद्धांजलि देने गए थे। सरदार नक्षत्र सिंह, दलजीत सिंह, दिलप्रीत और रमन की तस्वीर देख के लग रहा था कि ये मेरे साथी आज मेरे साथ क्यों नहीं है। मेरे साथ शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर जब चल रहे थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार आए हैं। ये जितने आज यहाँ पे इस सभा में साथी सभी उनको श्रद्धा के सुमन भी अर्पित करने आए हैं, लेकिन साथ ही उन 5 शहादतों को न्याय मैं इतना कहना चाहता हूं उन परिवार के साथियों से। अभी रमन का भाई पवन बैठे थे कि 5 साथी चंद्रशेखर, भगत सिंह और उधम सिंह से कम नहीं है। इनका इतिहास जब लिखा जाएगा तो चंद्रशेखर और उधम सिंह के साथ इनको भी याद किया जाएगा। इनकी शहादतें, देश के लिए कुर्बानी दी है इन्होंने। आज पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है। और आज तमाम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी पिछले 12 महीने से इस देश के कोने कोने में लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई गुरनाम सिंह जी बैठे हैं। शायद इनको याद होगा कि हम कई बार मंचों पर रहे तो एक बात हम कहते थे कि जज्बा शौके शहादत की क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया। आखिर कत्ल होने से कब तक डरें जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। गुरनाम जी वो सच हो गया कि वाकई आज पता चल गया 3 तारीख के बाद के कातिल कौन हैं। निर्दोष छोटे छोटे बच्चे थे, 18-18, 20-20 साल के, उन पे नरसंहार कर दिया। उनकी माताएं बहनें हैं। मैं तो 17-18 दिन इलाज कराने के बाद अपने परिवार में आ गया, लेकिन जब मैं अपने घर की दहलीज से कदम रख रहा था तो मैंने कहा मैं तो चोट खाकर आ गया, लेकिन मेरे साथी घर नहीं आए। अगर वो भी चोटिल होते तो हो सकता है अपने परिवार में बैठे होते। और उस सरकार में बैठे लोग आज भी उस गद्दी पर काबिज हैं जिस पर एक भी सेकंड बैठने का उनको अधिकार नहीं था। हम तो उस सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि जिसने एक पैरोकार के तौर पर हम निर्दोष इस देश के 80 करोड़ उन किसानों की आवाज को कम से कम सुना और देखा। तमाम लोग पूछते हैं आपको क्या उम्मीद है। हमने कहा हमें ईश्वर पर भरोसा है, उसके बाद कहीं भरोसा है तो सर्वोच्च न्यायालय पर है। लेकिन जब तक कलम पर सरकार का पहरा है तब तक कलम पे बैठे अच्छे ईमानदार अधिकारी भी निष्पक्ष न्याय जांच नहीं कर सकते। इसलिए उस गृह मंत्री का इस्तीफा होना जब तक नहीं होगा तब तक वहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी मिले थे साथी जो जेल में हैं, अभी कुछ 4 साथी हमारे, वो कह रहे थे कि हमारे 4 साथियों को पकड़ लिया, बाकी किसानों को नया पुलिस अधिकारी दबिश दे रहे हैं। हमारे साथी तमाम यहां पहुंचे हैं। संयुक्त मोर्चे का वकीलों का पैनल जहां तक मुझे जानकारी है इस पूरे प्रकरण में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। लेकिन आपको भरोसा, ज्यादा बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। जितने भी लोगों के साथ पर्चा या जेल या जो भी कार्रवाई है, पूरा संयुक्त मोर्चा साथ खड़ा है। और आपका ये छोटा सा भाई, परिवार का सदस्य मानना हम आपके साथ हैं। हमारा जीवन पहले भी सामाजिक जीवन था, लेकिन
उस 3 तारीख के बाद हमारा जो पुनर्जन्म हुआ है, तो वो जन्म सिर्फ आपकी सेवा के लिए मुझे भी ईश्वर ने बचाकर आपके बीच में भेजा है। मेरा दिन रात आपके लिए है। आपके तमाम प्यार, अरदासें, प्रार्थनाएं, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर जो मुझे प्यार मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, मैं उसका कोटि कोटि जीवन भर आपका ऋणी हूं। आपका बहुत कर्ज मुझ पर चढ़ा है। वो कर्ज मैं चाहूंगा कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष के अंदर हम अंजाम तक इन 3 कानूनों को वापस करवाकर और एमएसपी की गारंटी और जो निर्दोष हमारे जेलों के अंदर साथी हैं उनको न्याय मिले, और जो साथी शहीद हो गए उनको न्याय मिले, और दोषी जेलों के अंदर उनको उम्र कैद और फांसी की सजा हो। जब तक नहीं होगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये पूरा संयुक्त मोर्चा जो आज मंच पर बैठा है, इसके अलावा जो और किसान नेता हैं वो सारे आपके साथ हैं, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि डॉक्टर ने ज्यादा चलना और बोलने से मना किया है, लेकिन साथियों का अनुरोध था कि आपने आना जरूर है। तो मैं समय निकालकर आप लोगों को, मुझे तमाम लोगों का प्यार था जो मुझे खींच कर लाया, तो आपके बीच में आए हैं। अभी परिवारों से भी मिलेंगे। इतने ही शब्द कहते हुए क्षमा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान।